मेरी उस वक्त उम्र सिर्फ 14 साल थी जब मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। पापा के जाने के बाद हमारी पूरी दुनिया बदल गई। छोटी सी उम्र में ही बहुत दुख दर्द सहे। फिर एक दिन रिश्ता आया। माँ ने सोचा बेटी का घर बस जाएगा, अपने घर की हो जाएगी। चलो मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। फिर नई जिंदगी का सफर शुरू हुआ। उसे ना पसंद पूछी गई, ना पूछा गया लड़का कैसा है, बस फर्ज निभाया गया। वो 18 साल की हो चुकी थी। शादी की पहली रात कोमल अपने हमसफर के पास नजरें झुकाए बैठी हुई थी। पति का नाम महेश था। महेश बोला, कोमल बात साफ है, मुझे कल को कोई शिकायत का मौका ना मिले, समझी? मेरी माँ को अपनी माँ समझना और मेरे घर को अपना घर। लड़ाई झगड़े ये तमाशा ना करना। कोमल हाँ में सर हिलाते हुए बोली, आपको कभी भी मैं शिकायत का मौका ना दूंगी। वो रात गुजरी, जिंदगी का सफर शुरू हुआ। सास बोली, चलो बहू अब काम बांट लो, तुम खाना बना दिया करो। कोमल मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है माँ जी, मैं खाना बना दिया करूंगी। कोमल अभी छोटी सी ही तो थी, लेकिन जिम्मेदारियां बड़ी आ पड़ी थी कांधों पर। सारी फैमिली इकट्ठी थी। घर में कोई 18 या 20 सदस्य थे। अब इतने लोगों का खाना बनाना कोई आसान काम तो नहीं होता, लेकिन औरत को करना पड़ता है, उसको सहना पड़ता है। औरत और कर भी क्या सकती है? वो किसी मर्द की तरह रोब नहीं डाल सकती किसी पर। औरत को इस थकन से गुजरना ही पड़ता है। आज पहला दिन था। कम से कम 10 किलो सब्जी सामने पड़ी थी, जिसे देखकर कोमल सोच में पड़ गई कि इतनी सब्जी कब काटूंगी और कब पकाऊंगी। खैर हिम्मत की, सब्जी काटी, खाना बनाने लगी। किचन में खड़ी थी। इतनी देर में सास ने आवाज दी, कोमल मेरे वास्ते दूध का प्याला तो गर्म कर दे, मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत कमजोरी हो गई है मुझ में। कोमल ने हाँ में सर हिलाया, बोली जी माँ जी, अभी लेकर आती हूँ। दूसरे चूल्हे पर दूध गर्म करने लगी। बेध्यानी में हाथ जल गया। ज्यादा तो नहीं जला था, लेकिन जलन बहुत ज्यादा थी। दूध गर्म किया, सास को चारपाई पर ही पेश किया। इतने में जेठानी बोली, कोमल बहन जल्दी रोटियां बना लो, चीकू के पापा आते ही होंगे, उनको बहुत भूख लगती है, जल्दी करना। वो जल्दी से किचन में गई। सब्जी तैयार हो गई। साथ में 50 रोटियां बनानी थी। थकन से बुरा हाल था। रोटियां बनाने लगी। जब खाना तैयार हो गया, किचन में ही बैठ गई। कोमल के हाथ लाल हो चुके थे जलने की वजह से। जल्दी से उठी, अपने कमरे में आई, बेड पर लेट गई। थकन से बुरा हाल था। आंख लग गई। 1 घंटा सोई थी कि ख्याल आया कि मैंने तो खाना भी नहीं खाया। उठी, मुंह हाथ धोए, किचन में गई। देखा ना कोई रोटी बची थी, ना कोई सब्जी, सबने खाना खा लिया था। जेठानी को आवाज दी, दीदी खाना नहीं बचा क्या? जेठानी आराम से बोली, कोमल बहन थोड़ी सी सब्जी बची है, वो सुबह के लिए चीकू के पापा ले जाएंगे, और कुछ तुम्हारा पति काम से आएगा उसके लिए है। अच्छा सुनो, जाओ चाय बना दो, सब बच्चों को चाय पीनी है। कोमल खामोशी से किचन में चली गई। आंखों में आंसू थे। न जाने क्यों आंसू खुद ही बह रहे थे। वो रोना नहीं चाहती थी, लेकिन आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। चाय वाला बड़ा पतीला उठाया, चूल्हे पर चढ़ाया। भूख से बुरा हाल था। अब कुछ पकाने की हिम्मत भी नहीं थी। देखा कि कल वाली सूखी रोटी पड़ी हुई है। चाय में डुबोकर खाने लगी। वो थकन से बेहाल होकर अपने कमरे में चली गई। पति घर आया, देखा कोमल लेटी हुई है। कोमल को आवाज दी, कोमल उठो, बस सोई ही रहती हो। ये लो, मैं पालक और पनीर लेकर आया हूँ, मुझे पालक पनीर बना कर दो, बहुत भूख लगी है, जल्दी करना। जिस्म में दर्द था। मुस्कुराते हुए उठी, आप आ गए महेश? आप बैठे, मैं अभी बना लाती हूँ। जल्दी से महेश के लिए पालक पनीर बनाया और महेश के सामने ला कर रखा। पास बैठ गई। महेश खाना खाने लगा। फिर बोली, महेश आज सबके लिए खाना मैंने बनाया था, ये देखो हाथ भी जल गया। महेश टीवी की तरफ देखते हुए बोला, हाँ याद आया, माँ कह रही थी कि बिना धुले बर्तन पड़े हैं, कोमल को बोलो बर्तन धो देगी। कोमल खामोश हो गई, जैसे ये शब्द उसका दिल चीर गए हो। कोमल को एक बार भी उसने नहीं पूछा हाथ कैसे जला, एक बार हाल नहीं पूछा।
ये नहीं कहा कि थक गई हो तो आराम कर लो, बर्तन भाभी धो देगी। उठी, किचन में गई। बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। महेश ने आवाज दी, पहले मुझे कड़क सी चाय बना कर दो। कोमल ने चाय बना कर दी, फिर बर्तन धोने लगी। 2 घंटे लगे बर्तन धोने में। आखिर वो इंसान ही तो थी, जान उसमें भी थी। लेकिन कोई एहसास करे तो ना, औरत को घर बसाना होता है। वो कभी बदनाम होना नहीं चाहती। वो नर्क में भी गुजारा कर लेती है घर बसाने के लिए। घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई भी स्पेशल दिन हो, सारी जिम्मेदारियां कोमल पर ही होती। वो तो एक नौकरानी सी बन चुकी थी, जैसे कोई रोबोट हो जो सुबह सवेरे उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती फिरती। फिर कभी सास की बातें सुने, कभी देवर जेठ की, कभी पति की डांट। शादी को 1 साल गुजर गया, लेकिन औलाद नहीं थी। सास बार बार ताने देती। कोमल एक दिन बोली, माँ जी आप मुझे क्यों ताने देती है? औलाद मेरे हाथ में तो नहीं है ना, ऊपर वाले की मर्जी, चाहे वो किसी को औलाद दे या ना दे। सास गुस्से से बोली, तू चाहती ही नहीं है। आजकल की लड़कियां तो बस फैशन ही करना जानती हैं। चल जा, बकवास ना कर, खाना बना जाकर। वो रोते हुए अपने कमरे में गई। भगवान जी, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आप मुझ पर भी तरस खा लिया करो। रात को जब महेश घर आया तो माँ ने कहा, जा अपनी पत्नी को किसी डॉक्टर को दिखा, कब तक इस बांझ को पालता रहेगा। आज देखो जरा कैसे बहस कर रही थी मेरे साथ। महेश की मर्दानगी जागी। माँ आपसे बदतमीजी की है क्या कोमल ने? माँ बोली, बदतमीजी और क्या, हर बात का तो पलटकर जवाब देती है। महेश बहुत गुस्से में था। कमरे में गया, देखा वो रो रही थी। अब तुमको क्या हो गया है? तुम क्यों रो रही हो? कोमल महेश के सीने से लग गई। महेश, मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या गलत किया? औलाद नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? मैं भी तो इंसान हूं ना, मुझे क्यों ताने दिए जाते हैं? वो रो रही थी। महेश, तुम मुझे जिस डॉक्टर के पास ले जाना चाहते हो ले जाओ। वो बेबस हो गई थी। महेश दिलासा देने की बजाय कहने लगा, वो तो लेकर जाना ही पड़ेगा, पता नहीं क्या तमाशे हैं तुम्हारे। और हाँ, माँ के सामने बकवास ना किया करो, समझी? माँ के सामने बकवास ना किया करो, समझी? माँ बता रही थी कि तुम हर बात का जवाब देती हो। कोमल बेड पर बैठ गई। महेश, क्यों करते हो ऐसा मेरे साथ? मैं तो कुछ कहती भी नहीं हूँ, फिर भी आपका ऐसा रवैया क्यों है मेरे साथ? आपको मैं ही गलत लगती हूँ। वो लेट गई। महेश उठा, दूसरे कमरे में चला गया। तुम बकवास करती रहो। रात के 12 बजे कोमल को बहुत तेज बुखार हो गया। इतना तेज बुखार था कि इस पर नींद छाई हुई थी। महेश दूसरे कमरे में सोया हुआ था। सुबह हुई, बुखार से बेहाल नाश्ता बनाने लगी। महेश काम पर जाने लगा। उसका हाथ पकड़ा, महेश, हिम्मत नहीं है मुझ में, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, बहुत बुखार है। महेश मुंह बनाकर बोला, डरामे ना करो, बुखार की 1 गोली रखी है, खा लो जाकर चाय के साथ। उदास थी। ये कैसा हम सफर है? मैं कौन हूं? इसके दिल में मेरी क्या अहमियत है? मैं इंसान भी हूं या नहीं? कभी मोहब्बत से बात नहीं करता मुझसे। फिर कुछ दिनों बाद ही सास की मृत्यु हो गई। घर में बंटवारा हुआ, सब अलग अलग हो गए। एक उम्मीद की किरण जागी थी कोमल के लिए कि अब मेरा महेश बदल जाएगा, अब मेरी फिक्र करेगा, मेरा ख्याल रखेगा। लेकिन महेश कोमल से और भी ज्यादा नफरत सी करने लगा। सुबह नाश्ता करता, काम पर चला जाता, रात को घर आकर खाना खाकर सो जाता। उसका ये रवैया कोमल की जान निकाल रहा था। कोमल एक दिन पास बैठी, बोली, महेश, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? महेश लेटा हुआ था। वो कदमों पर अपना सर रख कर बोली, महेश, बहुत दर्द होता है जब आप साथ रहकर भी साथ नहीं होते। मैं आपके कदमों में अपनी सांसें वार दूं। मेरी जान, कुछ तो कहो ना, कुछ तो बोलो। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। बस मुझे मुस्कुराकर पुकारा करो, मेरा हाल पूछा करो, मेरा दिन कैसा गुजरा पूछा करो। बस कुछ शब्द मोहब्बत के बोल दिया करो, मैं खुश हो जाऊंगी। महेश करवट बदल कर बोला, कोमल सो जा यार, अभी दिमाग ना खराब कर, तुम्हें तो बस अपने रोने पड़े रहते हैं। कोमल कदमों को चूमती रही।
महेश प्लीज समझो ना मेरी तकलीफ को। आंसू का जैसे समंदर उमड़ आया था। शादी को 5 साल गुजर गए, औलाद ना हुई, लेकिन महेश की बेरुखी बढ़ती ही गई। कोमल ने अपने टेस्ट करवाए, डॉक्टर ने बताया कोमल बिल्कुल ठीक है, औलाद ऊपर वाले के हाथ में है। और फिर एक ही घर में रहते हुए वो दोनों अजनबी से बन गए। महेश खामोश रहता, कोमल को ना किसी त्योहार पर कभी शॉपिंग करवाता, ना कोई खुशी के दिन, ना कभी मोहब्बत से बात करता। कोमल घर बसाने के लिए वो सब कुछ करती जो महेश कहता, जितना झुकाता झुक जाती, लेकिन महेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोमल ने रोना छोड़ दिया, खामोश हो गई। पैर भी पकड़कर देख लिए, हाथ भी जोड़ लिए, माफी भी मांग ली, चीख चीख कर रो भी ली। सब कुछ बेकार ही रहा। वो अपने दिल का हाल सुनाना चाहती थी। वो बताना चाहती थी कि मेरे सीने में भी दिल है, जज्बात मेरे भी हैं, ख्वाहिशें मेरी भी हैं, इंसान मैं भी हूं। लेकिन जो हमसफर था वो तो बात करना भी गवारा ना करता था। आखिर जाती तो कहां जाती, करती तो क्या करती। फिर एक और लड़का कोमल की जिंदगी में आया। न जाने कैसे उससे बात शुरू हुई और उसकी बातों में अपनापन सा महसूस होने लगा। कोमल ने महेश से छुपकर उससे बात करनी शुरू कर दी। दीपक खूबसूरत नौजवान था। वो कोमल से बात करता, कोमल उससे बताती, मैं थक जाती हूँ, बोर हो जाती हूँ, सारा दिन अकेली घर में। दीपक कोमल से मोहब्बत भरी बातें करता। कोमल को अपने दिल का हाल सुनने वाला मिल गया था। दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। कोमल बहुत खुश होती थी दीपक से बात करके। वो उसे वक्त देता, उसका हाल पूछता, उसको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाता। वो दोनों बेहद करीब होते गए। कोमल कहाँ चाहती थी किसी अजनबी के साथ ये नाजायज रिश्ता बनाना, लेकिन आखिर कब तक बर्दाश्त कर सकती थी। आज 11 साल हो गए थे उसे महेश की बेरुखी सहते हुए। क्या कुछ न किया था उसने महेश की खातिर, लेकिन महेश के पास कहने के लिए 2 मोहब्बत भरे शब्द भी न थे। कोमल दीपक के साथ अटैच होती गई। वो भी तो आखिर एक मर्द था ना। उसे टाइम पास के लिए एक लड़की मिल गई थी जो खुद उसके आगोश में आ गई। दीपक जब कोमल से बात करता तो उसे यकीन दिलाता, मेरी जान मैं हूं तुम्हारे साथ, पति नहीं साथ निभाता तो दफा करो, उससे तलाक ले लो। कोमल हालात की सताई हुई ना चाहते हुए भी उसकी बातों पर यकीन कर लेती थी। वो अब भी चाहती थी कि महेश मुझे अब भी सीने से लगा ले, मैं इस गंदगी से निकल जाऊं। लेकिन महेश को परवाह कहां थी। दीपक इस समय अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। कोमल ने फोन किया। दीपक बोला, अरे सब खामोश हो जाओ, मेरी जाने मन का फोन आया है। एक दोस्त बोला, अरे साले इसको बोल 5000 रुपये दे, इससे पैसे मांग। दीपक बोला, अच्छा अब कोई नहीं बोलेगा। हेडफोन दूसरे दोस्त ने भी कान में लगा ली। कोमल मेरी जान तुमको ही याद कर रहा था। कोमल मुस्कुराई, मेरे राजकुमार क्यों याद कर रहे थे। दीपक के दोस्त ने आंख मारी, बोला, यार थोड़ी सी परेशानी है। कोमल प्यार से बोली, दीपक कैसी परेशानी। दीपक बोला, यार कोमल मुझे 5000 रुपये चाहिए, जरूरत है बहुत ज्यादा। कोमल दीपक को खोना नहीं चाहती थी। बोली, मेरी जान मैं भेज दूंगी। फोन बंद हुआ। सब दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। एक दोस्त बोला, देखो तो यार कितनी कमीनी है। दीपक गुस्से में बोला, मेरी मोहब्बत है वो समझे, कोई गलत निगाह से नहीं देखेगा। दीपक ने कोमल की तस्वीर दोस्तों को दिखाना शुरू की। एक बोला, यार नसीब वाला है तू, इतनी खूबसूरत लड़की सेट कर ली। उसको बोलना अपनी और फोटो भेजे अच्छी अच्छी सी। दीपक हल्का सा मुस्कुराया। दोस्त तो समझ गए बहुत कमीना है तू कुत्ते, अकेला अकेला ही मजे लेता रहा। कोमल बेचारी इस सब धोखे से बेखबर थी। महेश ने मुंह मोड़ा तो एक दरिंदे के हाथ लग गई। दीपक पैसे मांगता तो कोमल पैसे दे देती। दीपक जो कहता करती। कोमल को दीपक की आदत हो चुकी थी। वो नहीं चाहती थी महेश को धोखा देना। वो ऊपर वाले के सामने गिड़गिड़ाकर रोते हुए प्रार्थना करती है, भगवान मुझे इस दलदल से निकाल लो, मैं इस गंदगी में धंसती जा रही हूं। दीपक कोमल के साथ खूब खेल रहा था। फिर एक दिन महेश को पता चल गया कि किसी के साथ कोमल का चक्कर है। महेश की गैरत जाग उठी।
काम से घर आया, कोमल को बहुत तेज बुखार था। महेश ने हाथ में डंडा उठाया, कोमल को मारने लगा। हरामजादी, शर्म नहीं आई तुझे ये हरकत करते हुए? बुला अपने यार को, ले जाए तुझे आकर यहां से। उधर दीपक अपने दोस्तों से कह रहा था, यार कोमल से अब दिल भर गया है, अब उससे जान छुड़ानी है। इधर महेश गालियां देता हुआ कोमल पर बजा रहा था। कोमल खामोशी से हर जख्म सहती रही। जब डंडा टूट गया, जब जिस्म लहू में डूब गया, कोमल निगाहें उठाकर महेश को देखने लगी। महेश, थक गए हो आप? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूं। कोमल ने उठने की कोशिश की, लेकिन गिर गई। बहुत खून बह रहा था। कोमल महेश के कदमों में गिर गई। महेश, मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पांव की जूती हूं। मेरी जगह तो आपके कदमों में भी नहीं है। महेश, मैं तो वो बदनसीब औरत हूं जिसको कभी आपने अपनाया ही नहीं। महेश, मुझे आग लगाकर जला दो। महेश आज पहली बार कोमल की आंखों में देख रहा था। वो तड़प रही थी। महेश, मैं तो सिर्फ आपसे वक्त मांगती थी, मैं कहां बड़ी बड़ी ख्वाहिशें करती थी। महेश, 11 साल में इंतजार करती रही तुम्हारा। यही सोचती रही कभी तो मुझे सीने से लगाओगे, कभी तो मुझे समझोगे। महेश, मैं एक औरत हूं, तलाक लेकर समाज में अकेली रहकर मैं नहीं जी सकती। मैं क्या करती, कहां जाती? मेरे पास बैठकर कभी तुमने पूछा, कोमल तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहती हो तुम? मैं तो तुम्हारी जिंदगी में कहीं भी नहीं थी। मैं तो बस कुछ लम्हों की प्यासी थी तुम्हारी। मर तो मैं उसी दिन गई थी जब मैंने तुमसे बेवफाई की, किसी और को अपनी जिंदगी में आने की इजाजत दी थी। महेश, मेरी क्या औकात भला? बाद में सोचकर मेरी चिता पर आकर बताना मुझे कितना तड़पाया था तुमने। आखिर मैं क्यों किसी और मर्द की तरफ गई थी? मुझे ये भी बताना महेश। आखिरी बार हाथ जोड़ती हूं, बस आखिरी बार। मुझे अपना कह के पुकारो। मुझे कहो, कोमल मेरी जान, मैं फिक्र करता हूं तुम्हारी। मुझे सीने से लगा लो महेश। उसकी आंखें बंद हो रही थी। महेश को सब कुछ समझ आ गया था। वो समझ गया था कि उसकी बेरुखी ने कितना दर्द दिया कोमल को। रोते हुए कोमल को सीने से लगाया, अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने इमरजेंसी वार्ड में इलाज शुरू कर दिया। महेश वो लम्हे याद कर रहा था जब वो भीख मांगती थी, महेश मुझसे प्यार से बात किया करो, मुझे वक्त दिया करो, मेरे पास कुछ लम्हे बैठा करो। महेश जमीन पर बैठ गया, आसमान की तरफ देखने लगा। है ऊपर वाले, मेरी कोमल को मुझसे दूर ना करना। मैं अपने पापों की माफी मांगता हूं, मेरी कोमल को ठीक कर दे। डॉक्टर ने बताया कि खतरे की कोई बात नहीं है, होश आने में वक्त लगेगा। कोमल ने आंख खोली, सामने महेश खड़ा था। कोमल ने होंठ हिलाए, महेश। महेश ने आगे बढ़कर माथे को चूमा, हाथों को चूमा। मेरी जान, तुम्हारा महेश तुम्हारे पास है, देखो जरा। ये शब्द सुनते ही कोमल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोमल ने महेश का हाथ पकड़कर चूमा, उसे सीने से लगाया। महेश ने वादा किया, कोमल बहुत ख्याल रखूंगा अब तुम्हारा। दोनों में मोहब्बत, एहसास और फिक्र बढ़ने लगी। उनकी मोहब्बत पर ऊपर वाले को तरस आया। ऊपर वाले ने उन्हें एक बेटा दे दिया। वो दोनों एक दूसरे के लिए जीने लगे, एक दूसरे की सांस में सांस लेने लगे। औरत बहुत बेबस होती है, तुम मर्द उसे वक्त ना भी दो, वो कुछ दिन हक जताकर खामोश हो जाती है। वो अपना प्यार, अपना फर्ज निभाती रहती है। अपने हमसफर के पास कुछ लम्हे बैठा करो, उससे मुस्कुराकर बात किया करो। वो कहाँ चाहती है सोने चांदी के महल, बस अपने हमसफर के दो प्यार भरे शब्दों पर सब गिले शिकवे मिटा देती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।